हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कंसेप्ट विद ट्रिक वाली इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट कैसे वर्क करता है, कब एंगल बदलता है, कब एंगल नहीं बदलता है, किसको बदलना है, कैसे बदलना है, एक एक चीज पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट डिले आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में क्वाड्रेंट वर्क कैसे करता है और क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्या है ना। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, तो हम इस शॉर्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें 3-4 कंसेप्ट हैं, इस चीज को समझिएगा। 2 से 3 कंसेप्ट मिलकर पूरा एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। पहला पॉइंट कंसेप्ट 1 हुआ। अगर मैं कंसेप्ट 1 में बोलूं कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे क्वाड्रेंट हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। आप जानते हैं 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 1, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले वाले कोऑर्डिनेट में हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में हम एंगल 0 से लेकर 90 तक लेते हैं। तो अगर हम 0 से 90 एंगल लेंगे तो आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है नंबर 1, ये 0 से लेकर 90 तक हुआ। सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में 90 से 180 डिग्री लिया जाता है। तो आप बोलेंगे यहां हो गया 90 से 180 डिग्री। इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। और थर्ड वाले में 180 से लेकर 270, यहां होगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री। और फोर्थ वाले में 270 से लेकर 360, 270 से लेकर 360। पहला ये बिल्कुल बेसिक चीज है और ये आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसी को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं और इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आप ये देखेंगे, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। पहले यहां हमने कहा ये हमारा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। पॉइंट नंबर 1, पहले वाले में 0 से 90 डिग्री एंगल आएंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहां आएंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आएंगे। कॉमन सेंस है, क्यों आएंगे सर? भाई देखो 90 डिग्री पे डिवाइड हो रहा है, यहां 180 से लेकर 270 तक आएंगे और यहां 270 से लेकर 360 तक आएंगे। ये कंसेप्ट नंबर 1 चल रहा है। ऐसे 3 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि 90 से कम वाले 90 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे ये होगा 90 माइनस थीटा। बताइए होगा कि नहीं? 90 माइनस थीटा डिग्री। अगर मैं बोलूंगा 90 से ज्यादा वाले, ये होगा 90 प्लस थीटा डिग्री। बताइए हाँ या ना? 0 से कम, 90 से कम यहां तक, 90 से ज्यादा 90 प्लस। 180 से ज्यादा वाले ये होगा 180 प्लस थीटा। क्लियर है? और ये होगा 270 प्लस थीटा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा है ना? छोटे छोटे कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या इसको, जब 180 प्लस थीटा है, अगर मैं आपको 180 के टर्म्स में बोलूं कि 180 से कम बताइए, तो आप बोलेंगे सर यहां आ जाइए, दैट इज 180 माइनस के थीटा, 180 से कम वाले। अगर मैं आपको बोलूं 270 के टर्म्स में इसको कैसे बोलेंगे, तो आप जानते हैं 270 माइनस के थीटा। अगर बोले इसको 360 के टर्म्स में, 360 माइनस के थीटा, एक्चुअल में यही है। और ये हो गया 360 प्लस के थीटा। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर माइनस वाले एंगल कहां रखोगे, 0 से कम वाले, तो ये आपकी एक लाइन है मेन जो क्वाड्रेंट को डिवाइड करती है। इसके नीचे वाले एंगल यहां आपके माइनस वाले रहेंगे, नीचे वाले। तो आप बोलेंगे 0 माइनस के थीटा डिग्री या फिर माइनस के थीटा डिग्री, ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है, हमने बोला था 3 से 4 कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं
कौन सा एंगल कहां आता है, 45 डिग्री यहां आएगा, 270 प्लस थीटा आपका ये होगा, 180 माइनस थीटा यहां होगा, 180 प्लस थीटा यहां होगा। दैट इज द कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो आपने बचपन से पढ़ा है कि भाई ये वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ये कंसेप्ट नंबर 2 है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं जो आपने बचपन से पढ़ा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आखिर क्यों, यही क्यों एंगल पॉजिटिव होते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर यही एंगल क्यों पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसकी करते हैं कॉपी और इसको समझते हैं। देखिए अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो हमारा टिग्नो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो आप बोलेंगे पहली साइड ये है, फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये, और ये हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल बना 90 डिग्री और ये अल्फा डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये वाली डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बोलोगे, ये वाली डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल है हमारे पास x डिग्री, ये वाली लेंथ है x और ये लेंथ है y। क्या आपको एक क्लैरिटी है? और अगर मुझे यहां साइन अल्फा निकालना है, जैसे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कौन होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। बोलिए जी यस और नॉट, कमेंट करो यस यस यस। तो इसका मतलब जब मैं साइन यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल जब हम साइन यूज कर रहे हैं साइन अल्फा, तो हम बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब y और हाइपोटेन्यूस मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जब ये भी पॉजिटिव है, सोचो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव तो ये कम। तो अब आप खुद सोचो, चाहे आप साइन यूज करो चाहे आप कॉसेक यूज करो, तो भी दोनों रिवर्स है, पॉजिटिव दोनों है। जब आप टेन यूज करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों पॉजिटिव है। जब आप कॉट यूज करोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों पॉजिटिव है। जब आप कॉस यूज करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों पॉजिटिव है। तो कुल मिला के सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। कमेंट करिए यस और नॉट। पॉइंट नंबर 1। अब हमने इसमें एक चीज देखी थी कि सर जो सेकंड कोऑर्डिनेट है या साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां आप जानते हैं जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस के एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस के वाई एक्सिस, ये होता है माइनस के वाई एक्सिस। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, कौन से एंगल की साइड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहां। ध्यान से देखना, एक साइड यहां है और एक साइड यहां है, ठीक है। आपने कहा सर ये कितना है, ये माइनस के एक्स है, क्योंकि अब आप इस साइड ले रहे हैं तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन जब हम इसका हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो, क्यों, उसका रीजन बता रहे हैं क्यों हम इसको पॉजिटिव बोलते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव क्यों होते थे, क्योंकि एक्स वाई और हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस सारे ही पॉजिटिव हैं, तो भाई एंगल भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो बेस निगेटिव है, तो जहां जहां बेस आएगा वो निगेटिव बना देगा, और जहां जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आएगा वो पॉजिटिव। परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, और रिवर्स कॉसेक में। तो इसी वजह से सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा।
लेकिन जहां बेस होगा साइन है तो साइन का रिवर्स कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप टेन थीटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और अगर बेस होगा तो वो निगेटिव बना देगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मुझे फटाफट बताइए। आई थिंक मैं इसको अच्छे से समझा पा रहा हूं। क्या ये क्लियर है? जब जब बेस निगेटिव है और बेस यूज होगा, बेस किस में होगा? टेन में आएगा तो टेन निगेटिव, कॉट में आएगा तो कॉट नेगेटिव, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉस नेगेटिव, सेक में तो नेगेटिव। इसी वजह से यहां सारे पॉजिटिव होते थे, यहां केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि उसी में दोनों पॉजिटिव साइड्स आती है। तीसरे कोऑर्डिनेट की बात, क्वाड्रेंट की बात करते हैं, टेन और कॉट। टेन और कॉट का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे तीसरे कोऑर्डिनेट में, ध्यान से देखना इस चीज को, तीसरे में ट्रायंगल आपका ऐसे बना, एक साइड ऐसे है और एक साइड ऐसे है। ध्यान से देखिए, अब ये माइनस है और ये माइनस के वाई होगी नीचे की तरफ, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, आपका जो ट्रायंगल है, चाहे आप कैसे भी ले सकते हैं, अल्फा यहां ले लिया मैंने, अल्फा यहां ले लो चाहे अल्फा यहां ले लो, एक ही बात है। तो कुल मिला के बात क्या बनी, इस चीज को समझिए। हाइपोटेन्यूस तो प्लस हो जाएगा, कर्ण तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बेस निगेटिव है और बेस निगेटिव है और परपेंडिकुलर भी निगेटिव है। जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों निगेटिव है तो साइन यूज करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस निगेटिव आ गया, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। कॉस यूज करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दोनों निगेटिव, एक निगेटिव है तो दोनों निगेटिव। टेन और कॉट ऐसा है, जब आप टेन यूज करते हो, टेन थीटा या टेन अल्फा ले रहा था तो हमने टेन अल्फा लिख देता, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक टेन अल्फा में एक निगेटिव है और दोनों निगेटिव हैं, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट करके बनाएगा पॉजिटिव। इस वजह से इसमें टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड रेस्ट निगेटिव होते हैं। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। मुझे नहीं लगता इसमें डाउट। ये क्वाड्रेंट के आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। और ऐसे ही लास्ट वाले में अगर हम बात करते हैं, लास्ट वाले में क्या था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लास्ट वाले में केवल सेक और कॉसेक, आप सेक और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट नंबर 2 जो मैंने बताया था, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज और यूज होती है बहुत प्यारे तरीके से, इसको मैंने आपको यहां अच्छे से दिखा दिया है, इसी पॉइंट को हमने यहां अच्छे से देख लिया है, इसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा यहां देख लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इसी को आप ऐसे तरह से याद भी रख सकते हैं, है ना, ASTC। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमें क्लियर हुआ, अब बात करने वाली ये मेन पॉइंट है, ये हुआ अब कौन से एंगल होते हैं, कौन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव होते हैं, एंगल चेंज कैसे होते हैं क्वाड्रेंट में, कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, इसको समझते हैं। कोई भी, तो एक ट्रायंगल है ABC और हमने बोला ये दिख रहा है 90 डिग्री है और ये अल्फा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, ये x ले लेते हैं ये y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हाइपोटेन्यूस। मैं आपसे पूछता हूं साइन अल्फा बताइए कितना हुआ। आप बोलोगे साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, क्या ये क्लियर है? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि सर इसकी वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे 180 में से माइनस कर दो किसको, 90 प्लस अल्फा को, होगा 90 माइनस के अल्फा। मैंने आपसे पूछा सर मुझे 90 माइनस अल्फा की वैल्यू बताइए, कॉस 90 माइनस अल्फा की वैल्यू बताइए। क्यों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब 90 माइनस अल्फा ले रहे हैं तो बेस मेरा ये है, परपेंडिकुलर मेरा ये है, बेस परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरा यहां पर, बेस ये है x और हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, आप समझ पाए
क्या आप समझ पाए? ये दोनों सेम वैल्यू निकल कर आ रही हैं। cos 90 माइनस अल्फा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 9 अल्फा एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अल्फा cos 90 माइनस अल्फा में लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं कि साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। यस और नॉट? क्या ये क्लियर है? तो साइन कॉस साइन में बदल गया। अब ये कॉस था, ये साइन में बदल गया। कौन किस में बदलता है और कब बदलता है और ये कैसे बदलता है? बदल क्यों रहा है? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब ये बदलता कब है इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे बड़ी बात, कौन किस में बदलता है? क्या सर हर कोई कभी भी बदल जाता है? साइन का रिवर्स तो कॉसेक होता है, लेकिन साइन चेंज किस में हुआ? कॉस में। तो कौन कौन किस में चेंज होता है? नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये चीजें होती हैं। कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में। इसका रिवर्स भी ठीक है, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ये दोनों तरह से परफेक्ट है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। क्यों ये तो क्लियर हो गया क्यों चेंज होता है, ये आपके सामने है। किस में चेंज होता है ये भी आपके सामने है। ये एंगल चेंज कब होते हैं? आखिर ये चेंज कब होते हैं? कब कब चेंज करना है? क्या हमेशा चेंज कर देंगे? क्या 180 प्लस थीटा लिखा हो तो भी चेंज करें, 270 प्लस थीटा लिखा हो तो भी चेंज करें, 190 प्लस थीटा लिखा, कब कब चेंज करें? आइए तो मैं आपको बता दूं, जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ, ध्यान से देखना, 90 के ऑड मल्टीपल हैं विषम गुणज, जैसे 90 विषम गुणज, 91 जा 90, 93 जा 270, 95 जा 450। जब जब ऑड मल्टीपल है तब ये चेंज होते हैं, जब जब इवन मल्टीपल है चेंज नहीं होते। जैसे 90 इवन, 92 जा, 94 जा, 96 जा, इस टाइप में। मैं इसको क्वेश्चन करके बताता हूं आपको तारीख क्लैरिटी हो। जैसे एक बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा cos 270 प्लस थीटा है, बिल्कुल बेसिस है क्वाड्रेंट का। मुझे इसको कन्वर्ट करके बताइए, मुझे इसको कन्वर्ट करके बताइए। तो आप बोलेंगे ये कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है। दूसरा चेंज होगा, कॉस किस में बदलता है? साइन में बदलता है। पहला तो ये हो गया। ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है। किस में चेंज होगा? कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में। उल्टा भी परफेक्ट है, सेक कॉसेक में, साइन कॉस में, कॉट टेन में। दूसरा, अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये अपने क्वाड्रेंट में है। अगर ये अपने क्वाड्रेंट में है तो एंगल प्लस देगा, अदरवाइज माइनस देगा। क्या 270 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए? 270 प्लस थीटा यहां आता है, 270 प्लस थीटा यहां आता है। भाई 270 से कम वाले यहां आते हैं, 270 से ज्यादा वाले 270 प्लस थीटा और कॉस दे रखा है 270 प्लस थीटा और कॉस। यहां कॉस ही होता है और सेक ही होता है, यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको देखना है। जब ये पॉजिटिव है तो आंसर होगा प्लस के साइन थीटा। क्या आप समझ पाए? और एग्जाम्पल लगाते हैं एक दो। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे ना होके ऐसे होता। आपका मान लेते हैं हम कॉट 180 माइनस के थीटा। अब देखिए बताइए 180 ऑड मल्टीपल है इवन, तो आप बोलेंगे इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल चेंज होता है नहीं, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। बताओ भाई, इससे पहले वाले में क्या था? ये ऑड मल्टीपल था, कॉस साइन में बदल गया। इस वाले में क्या है? इवन मल्टीपल, नहीं बदलेगा। अब 180 माइनस थीटा किसको बोलते हैं? ये होता है 180 माइनस थीटा। और यहां कॉसेक
और साइन थीटा पॉजिटिव होते हैं, याद है आपको, टेबल अच्छे से देखियो। कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस के कॉट थीटा। बताइए यस और नो। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट हो। इस तरह से हम सारे एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये होता है, और ये चेंज इसमें कॉट चेंज कॉट माइनस का होता है। जिसमें चेंज कर रहे हैं इसको नहीं देखते, जो चेंज हो रहा है उसको देखते। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, यदि 360 का मल्टीपल आ जाए, मान लो मैं आपसे कह दूं कोई एंगल है 750, मान लेते हैं, अगर 360 का मल्टीपल में कोई बैठे तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज द 360 इंटू के n प्लस के थीटा। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल। 360 इंटू के 2 720 और 30। तो जब भी आप 360 का मल्टीपल लेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपने क्वाड्रेंट ऐसे लिखा है 360 का मतलब आप घूम फिरकर यहां आ गए, तो आप उसको जीरो की तरह ट्रीट करिए, कंफ्यूजन खत्म, ये हमारे लिए खत्म हो गया। जब भी 360 हो आप उसको जीरो की तरह बिहेव करिए। और एक और है लास्ट आपका, जब माइनस वाले एंगल हो, कभी माइनस में एंगल आ जाए, माइनस में कैसे आते हैं एंगल, लास्ट वाला क्वाड्रेंट पता है साइन माइनस थीटा, लास्ट वाले में माइनस है, साइन माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो, कॉसेक माइनस थीटा हो, सेक माइनस थीटा हो, कॉट माइनस थीटा हो, ये सारे माइनस है। तो माइनस वाले में हम कैसे करेंगे? एक पॉइंट याद रखिए, माइनस किस में आता है? जीरो से कम वाले में। जीरो से कम वाले का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। कॉस माइनस थीटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक माइनस थीटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारे सेम रहेंगे। बताइए हाँ या ना। क्या इतना क्लैरिटी है? मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी डाउट होगा। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, एक एक चीज को देख सकते हैं। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, कैसे करना होता है इसको देखते हैं। हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे 10 420 की वैल्यू निकालनी है, 10 420। अगर आपको 10 420 की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं 10 420 को 360 प्लस थीटा 60 में ब्रेक कर सकता हूं? बताइए। 10 420 की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं 420 को 10 360 प्लस 60 में ब्रेक कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, यस और नॉट। क्लियर? तो आप बोलोगे, अब मैंने आपको बोला था जब कभी ऐसा केस हो 10 360 इंटू के n प्लस के थीटा, जब कभी ऐसा केस हो, इसको आप जीरो मान लीजिए, हमेशा 10 थीटा मानिए, तो आपका हमारा बिहेव करेगा 10 60 की तरह, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मतलब है आप रोटेट कर चुके हो। जब कभी ऐसा केस, अब 10 60 कितना होता है? √3। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। हाँ जी, आराम से देखिए, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे साइन 1845 की वैल्यू निकालनी, 1845। तो अब साइन 1845 जब 360 से ज्यादा हो तो क्या करा करो? डिवाइड कर दिया करो। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से पता है मल्टीपल, तो 360 इंटू के 5 कितना होता है? 1800, और ये है प्लस के 45। बोलिए जी। अगर आपको ये ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो आपको नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा 1845 को डिवाइड कर दो 360 से, तो आप देखेंगे 365 जा 180, 1845। क्लियर? तो आप बोलेंगे इसको सीधा सीधा ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया साइन, ये 045, और साइन 45 होता है 1/√2। बताइए मुझे इसी तरह से सेक 1500 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सेक 1500 की वैल्यू निकालनी, तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? 360 इंटू के 4 प्लस के 60, नहीं आता है तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो।
1500 को हमने 360 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स जा रहा है, 1440 बचा, ये हो गया 60 और ये हो गया 360, ये कैंसिल, तो sec 60 और cos 60 कितना होता है आपका 1/2 और sec 60 कितना होगा रिवर्स 2। तो ये पूरा क्वाड्रेंट है जिसको आप प्रैक्टिस करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एंगल पाई की फॉर्मेट में होता है, कभी कभी एंगल पाई की फॉर्मेट में होता है। कैसे होते हैं सर एंगल पाई की फॉर्मेट में? फॉर एग्जांपल ये रहे कुछ एंगल पाई की फॉर्मेट, मान लो लिखा हो साइन 2001 पाई, साइन कॉस 2001 पाई, सेक 2001 पाई बाय 3, टेन 2001 पाई बाय 4, ये सारे पाई की फॉर्मेट में। अगर एंगल पाई की फॉर्मेट में है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक लाइन से। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इवन मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जैसे ये क्वाड्रेंट है, इवन मल्टीपल 2 4 6, पाई का मतलब 180 के 2 रोटेशन। सोचो ये पहला रोटेशन है, ये दूसरा रोटेशन है, तो आप घूम फिर के इस पॉइंट पर आ गए। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमेशा 0 लेना है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो ऑड मल्टीपल जैसे 3 रोटेशन, तो 1 2 और 3, तो हर ऑड में आप यहां आएंगे तो वो 180 लेना है। जब इवन मल्टीपल है 0, ऑड मल्टीपल 180। सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन 2001 दैट इज द ऑड मल्टीपल, तो ये मेरा साइन पाई है। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्या ये क्लैरिटी है? अगर ये साइन पाई है तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 90 + 90 में ब्रेक कर दीजिए साइन 180 को। अब सोचो 90 क्या है? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। 90 + 90 सेकेंड कोऑर्डिनेट, साइन का अपना घर है तो साइन का वैल्यू ही नहीं। कमेंट करिए फटाफट यस और। क्लियर? और क्वेश्चन ले लें ऐसे, आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कॉस 2001, ये ऑड मल्टीपल है तो आप बोलोगे कॉस पाई। कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस पाई नहीं है तो 90 + 90 में ब्रेक कर दीजिए। 90 क्या है? ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा साइन 90 में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट उसका अपना घर नहीं है, माइनस। बताइए यस और नो। साइन सेक 2001, तो सेक 2001 पाई बाय 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूं सेक 18 2 667 पाई, तो ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल चेंज होगा सेक पाई में, और सेक पाई का मतलब क्या होता है? कॉस पाई है सेक पाई -1। भाई कॉस पाई का उल्टा सेक पाई, कॉस पाई -1 सेक पाई -1। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अगर ये वाला एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? देखो 10, क्या हम इसको 2000 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 2001 पाई बाय 4 हो गया। ये 500 बार जा रहा है तो इवन मल्टीपल है, तो ये 0 पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब होता है 1045 और ये होता है 1। बताइए जी। तो आई होप आप इस चीज को, हमने आज टिग्नो के क्वाड्रेंट को समझा, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, रीजन कैसे करना है, कैसे करना है, सबका आंसर। मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें जो एसएससी सीजीएल में आ चुका है। एसएससी सीजीएल में आ चुका है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और भी आप कोई कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझे एक बार बताएं, छोटे छोटे फॉर्मेट में, जिससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो
और आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, XYZ कोई टॉपिक शॉर्ट रिवाइज कराना है या कोई शॉर्ट का किसी वीडियो पे शॉर्ट बनाना है तो आप भी बोल सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा बाय।